हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 8 बताएंगे। पाठ 8 क्या है? बल तथा दाब के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। देखिए पाठ 8 में क्या दिया गया है। बच्चों, इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को हल करने से पहले आप क्या कीजिए, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 बल तथा दाब, इसका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया है, पाठ की पूर्व तैयारी। आप पाठ से पहले तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद जो प्रश्न दिए इनके उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये नीचे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुनकर जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खालिस्तान कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बल। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? बल। सेकंड नंबर देखिए, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसका खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा परिणाम। किसके द्वारा? परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या है? घर्षण बल खालिस्तान बल का एक उदाहरण है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा संपर्क बल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना खालिस्तान बल का उदाहरण है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायु द्वारा लगाए गए दाब को खालिस्तान दाब कहते हैं। प्रश्न क्या है? वायु द्वारा लगाए गए दाब को खालिस्तान दाब कहते हैं, तो उत्तर में हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सही विकल्प के आगे निशान लगाइए। देखिए पहला प्रश्न, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब के कारण। किसके कारण होता है ये? वायुमंडलीय दाब के कारण। इसका सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से संपर्क बल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा संपर्क बल है। ए नंबर पेशी बल, बी नंबर चुंबकीय बल, सी नंबर स्थिर विद्युत बल और डी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। तो संपर्क बल कौन सा हो जाएगा? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, पेशी बल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को आप ध्यान से देखना है। आपको यहाँ अ ब स द दिया है। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स द बिंदु पर 4 नल लगाए गए हैं। निम्न नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा किन? तो ये ब और स, तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा कि ये ब और स से क्या होगा? पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा, तो इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, पहली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाटी का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? ए नंबर पेशी बल, बी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल, सी नंबर स्थिर विद्युत बल और डी नंबर चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पेशी बल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5, चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर ढकेल रहे हैं। संदूक का घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी, जो संदूक है, संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। ए नंबर दाईं से बाईं ओर, बी नंबर बाईं से दाहिनी ओर, सी नंबर ऊपर से नीचे की ओर, डी नंबर नीचे से ऊपर की ओर। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाईं ओर से दाहिनी ओर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 देखिए, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो देखिए, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो देखिए दाब की परिभाषा क्या होगी? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र क्या हो गया? दाब बराबर बल भागित क्षेत्रफल जिस पर लगता है। दाब बराबर क्या हो गया? बल भागित क्षेत्रफल जिस पर लगता है। तो ये आपका दाब का सूत्र हो गया और दाब की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 विराम से गति अवस्था में, नंबर 2 चाल में परिवर्तन होता है, नंबर 3 दिशा में परिवर्तन होता है और नंबर 4 आकृति में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? पहली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों?
उत्तर देखिए, पहली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराग है। गुब्बारे में सुराग होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दे सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 है, लघुत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य का अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे सरल क्रमांक दिया है 1 2 3 4 5 6, स्थिति का वर्णन दिया है। यहाँ पे कार्य दिया है धक्का देना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, ये दिए हैं। और कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण अभिकर्षण। नंबर 1, मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना क्या कहलाता है? धक्का देना। और ये क्या होगा? अपकर्षण होगा। दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये भी धक्का देना होता है, जो अपकर्षण के अंतर्गत आता है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये खींच रहे हैं पानी, तो खींचना होगा इसका, और यह अभिकर्षण होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक देना, ये क्या कहलाता है? ठोकर मारना, ये अपकर्षण कहलाएगा। इसी प्रकार किसी मेज की दराज का खुलना खींचना कहलाता है, और यह अभिकर्षण होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। प्रश्न क्या है? द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। उत्तर देखिए, एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए। समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्या कहा इसमें? एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए, समान ऊंचाई तक। कहाँ तक करना है आपको? समान ऊंचाई तक। फिर उसके बाद अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, तो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर देखिए, वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु है। हमारे चारों ओर क्या है? वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु के इस आवरण क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों के हिलते पत्ते। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल और एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर देखिए, असंपर्क बल क्या है? ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। नंबर 2, स्थिर विद्युत बल, एक आवेशी वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपकना। फिर तीसरा आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना आदि। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को समझाइए। नंबर 1, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। द्रव द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ या गुब्बारा तानकर या खींचकर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल को समझाना है। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पेशी बल। पेशी बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। पेशी बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 के तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 1 आता है। प्रोजेक्ट 1 क्या है? नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर
होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ सरल क्रमांक दिया है, यहाँ स्थिति का वर्ण, बल कैसे लगता है और बल का प्रभाव, ये 5 पहले से दिया है। ये देखिए यहाँ पे स्थिति का वर्णन, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, बल कैसे लगता है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर। गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, हाँ। आकृति में परिवर्तन, हाँ। साइकिल गद्दी में लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर क्या गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, हाँ। इसी प्रकार आकृति में, इसी प्रकार आप प्रत्येक के बारे में आप हाँ या नहीं जो स्थितियाँ हैं वो बता सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे क्या दिया, प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में दिया है उसका नंबर, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे इसका उत्तर में, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण, नंबर 1 पेड़ों से फल गिरना, नंबर 2 चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, नंबर 3 टायर का लुढ़कना, नंबर 4 सिक्के का गिलास में गिरना, नंबर 5 सड़क पर चलना, नंबर 6 वस्तुओं की स्थिरता, नंबर 7 गिरती हुई वस्तुएं, नंबर 8 आकाशीय पिंडों की क्रांति और नंबर 9 वर्षा। ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कैसे करता है उसकी सूची बना के आपको हमने बता दी है। इसके बाद आगे देखते हैं, ब नंबर में क्या दिया है, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखिए जिसमें आप दाब महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम दाब क्या है बता देते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है और दाब का सूत्र क्या हो गया, बल भागित क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया जाता है। उदाहरण क्या है दाब के, कील को हथौड़े से ठोकने पर, नंबर 2 तेज हवा चलने पर पत्तों का हिलना, नंबर 3 वाहन चलाते समय कपड़ों का उड़ना, नंबर 4 गुब्बारे का फूलना। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आपके जो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और जो आपका अध्याय 8 था, अध्याय 8 के जो प्रश्न दिए हुए थे ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आपका अध्याय 8 क्या था, बल तथा दाब। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर प्रोजेक्ट 1, 2 बताए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।